अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्फ़ा थैलेसीमिया की। अल्फ़ा थैलेसीमिया आर बेसिकली कॉज्ड बाय इनहेरिटेड डिलीशंस विच रिजल्ट इन रिड्यूस्ड और एब्सेंट सिंथेसिस ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स। अल्फ़ा थैलेसीमिया का ख्याल रखना कि इनमें बेसिकली डिलीशंस हो जाती है। इनकी जीन्स की 4 अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स होती हैं, जो 2 अल्फ़ा ग्लोबिन के पेयर्स जो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स होती हैं, दीज आर बेसिकली इनकोडेड बाय द आइडेंटिकल पेयर ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन जीन्स। आइडेंटिकल पेयर का ये मतलब है कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उन पे 4 जीन्स होती हैं। एक क्या कहते हैं क्रोमोसोम पे, मतलब एक क्रोमोसोम के हैंड पे 2 जीन्स और एक क्रोमोसोम के दूसरे हैंड पे 2 जीन्स। तो इस तरह अल्फा ग्लोबिन को 4 जीन्स के कहते हैं इनकोड करती हैं, और इन चारों में से अगर किसी एक जीन का भी वो डिफेक्ट आ जाए, डिलीशन हो जाए आई शुड से, तो अल्फा थैलेसीमिया के हमें साइन एंड सिम्टम्स मिलता है। अगेन ये टेबल पढ़ लेना है, बहुत ईजी है कि अगर तो एक जीन की डिलीशन हो गई तो साइलेंट कैरियर स्टेट होगी, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें नो रेड सेल एब्नॉर्मेलिटी। अगर 2 उनकी हो गई जीन्स की डिलीशन होगी तो वो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट कहा जाता है, वो भी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनके बीटा थैलेसीमिया माइनर जैसे सिम्टम्स होते हैं। अगर 3 की हो गई डिलीशन तो एच डिजीज़ कहलाई जाती है, ये थोड़ा सिवियर होता है एंड इट रिजेंबल्स बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट। और अगर चारों की हो गई तो वो हाइड्रोस्पिटलिटिस कहलाता है, वो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। इट इज़ वेरी लीथल एंड इट रिक्वायर्स इन यूट्रो ट्रांसफ्यूजन्स। तो अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं। न्यूबॉर्न्स में देखा गया कि न्यूबॉर्न में अगर अल्फा थैलेसीमिया ना हो तो हमारे पास एक्सेस ऑफ अनपेयर्ड गैमा ग्लोबिन चेन्स मिलती हैं, एंड दीज गैमा टेट्रामर्स आर नोन एज हीमोग्लोबिन बार्ड्स। क्योंकि बीटा तो होगा नहीं, तो बीटा नहीं होगा, सॉरी, फीटल हीमोग्लोबिन में वैसे ही बीटा नहीं होता। फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गैमा होते हैं, लेकिन जब अल्फा होंगे ही नहीं तो फिर हमारे पास चारों गैमा होंगी, एंड दैट वुड बी नोन एज हीमोग्लोबिन बार्ड्स। ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स में देखा जाता है कि उनमें एक्सेस बीटा ग्लोबिन चेन देखी जाती है, क्योंकि उनके पास एडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, एंड दीज बीटा टेट्रामर्स दे आर नोन एज HbH या हीमोग्लोबिन H। लेकिन जो अल्फा थैलेसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं दे आर लेस सिवियर देन बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि जो टेट्रामर्स होते हैं गैमा चेन्स के, जो टेट्रामर्स होते हैं बीटा चेन्स के, दे आर मोर सोल्यूबल देन योर फ्री अल्फा चेन्स। तो एज अ रिजल्ट वो फेयरली स्टेबल के कहते हैं होमोटेट्रामर्स होते हैं, वो लेस हीमोलिसिस कराते हैं और काफ़ी लेस सिवियर इनफेक्टिव एरिथ्रोपॉइसिस वो बेसिकली कराते हैं। तो अब हम इन चारों को अलग अलग से पढ़ लेते हैं। साइलेंट कैरियर स्टेट में मैंने क्या बात था कि डिलीशन होगी सिंगल अल्फा ग्लोबिन जीन की, बेयरली डिटेक्टेबल होगा, और बेयरली डिटेक्टेबल रिडक्शन इन अल्फा ग्लोबिन चेन्स इन दिस इज कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक होगा, पेशेंट स्लाइट माइक्रोसाइटोसिस। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट 2 अल्फा ग्लोबिन जीन्स की डिलीशन होगी फ्रॉम अ सिंगल क्रोमोसोम। अच्छा, इसमें भी एक एशियन पॉपुलेशन में डिफरेंट और अफ्रीकन पॉपुलेशन में डिफरेंट जीनोटाइप देखी जाती है। एशियन पॉपुलेशन में ये देखा जाता है कि एशियन में क्या होता है, एशियन में एक ही क्रोमोसोम पे से दोनों जीन्स क्या कहते हैं, एक ही क्रोमोसोम के कह लें हैंड पे से दोनों जीन्स की डिलीशन हो जाती है। वैसे अफ्रीकन पॉपुलेशन में ये देखा जाता है कि क्रोमोसोम के एक हैंड से एक अल्फा ग्लोबिन जीन की डिलीशन हो जाती है और क्रोमोसोम के दूसरे हैंड से एक अल्फा ग्लोबिन जीन की डिलीशन हो जाती है। तो ये एक थोड़ी सी डिफरेंस मिलता है, जिसकी वजह से एशियंस में ये देखा जाता है कि एशियंस में अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट के सिम्टम्स हमें मिलते हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम 16 के एक पूरे हैंड से 2 जीन्स निकल गई हैं। अफ्रीकन पॉपुलेशन में इतने सिम्टम्स हमको नहीं मिलते, ज़्यादातर इनके सिम्टम्स जो होते हैं वही बीटा थैलेसीमिया माइनर से ही वो कर रहे होते हैं, मिलजुल रहे होते हैं, कि माइक्रोसाइटोसिस होता है, मिनिमल या नो एनीमिया होता है, एंड देर आर नो एबनॉर्मल फिजिकल साइंस। हीमोग्लोबिन एच डिजीज जो कि देखी जाती है डिलीशन ऑफ 3 अल्फा ग्लोबिन जीन में, ओनली 1 नॉर्मल अल्फा ग्लोबिन जीन इज प्रेजेंट। इसमें टेट्रामर्स मिलते हैं बीटा ग्लोबिन के विच फॉर्म्स विच आर नोन एज हीमोग्लोबिन एच। और ये देखा गया कि हीमोग्लोबिन एच हैज़ द हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एज अ रिजल्ट वो ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर नहीं कर पाता, विच लीड्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया। एंड ये भी देखा गया कि जो हीमोग्लोबिन एच होती है दैट इज प्रोन टू ऑक्सीडेशन। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इट फॉर्म्स इंटरसेलुलर इंक्लूजन्स विच प्रोमोट रेड सेल सीक्वेस्ट्रेशन एंड फेगोसाइटोसिस इन द स्प्लीन। मॉडरेटली सिवियर एनीमिया मिलता है, इसके सिम्टम्स हमको बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जैसे मिलते हैं। और हाइड्रोफ्यूटाइलिस जो कि सीवियर फॉर्म है, जिसमें अल्फा ग्लोबिन जीन बिल्कुल नहीं होगी, एक्सेस गैमा ग्लोबिन जीन्स होंगी, जिनको हम हीमोग्लोबिन बार्ड्स कहते हैं, गैमा ग्लोबिन के टेट्रामर्स को। दे हैव हाईएस्ट इम्यूनिटी फॉर ऑक्सीजन, दे डिलीवर वेरी लिटिल टिश्यूज, दे डिलीवर वेरी लिटिल ऑक्सीजन टू टिश्यूज। इनमें एक ये आई डोंट नो ये वाला कौन सा साइन होता है, इसकी चेन्स हमको मिलती हैं, लेकिन इसमें ये देखा गया कि हम ये ज़्यादातर अगर तो किसी फीटल को हाइड्रोस्पिटलिस होना है तो हम 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए हमको इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन देनी चाहिए। जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चा ही और शी वुड हैव पैलेट जनरलाइज्ड एडीमा नेस्टिव हेपेटोस्प्लीनिया के लिए उनको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसकी वजह से उसको आयरन ओवरलोड हो सकता है। बच्चों में भी जिनको अल्फा थैलेसीमिया हो उनको भी हीमाटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से ट्रीट किया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू अल्फा थैलेसीमिया। मेन बस ये टेबल याद कर लेना है। आई होप इजी समझ में आ गया हो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, एंड थैंक यू।